सभी को नमस्कार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मैं महेश पाल सीधा वृंदावन से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। अभी हम बात कर रहे थे किसी अष्टम भाव की। आपको मैंने बताया कि अष्टम भाव अशुभ होता है, अशुभ होता है, अशुभ होता है तो कितना, अशुभ होता है तो कितना। आज बात करते हैं षष्ठ भाव की। छठवां भाव होता है हमारी कुंडली में, वो हमें क्या प्रभाव देता है और छठवें भाव से हमें डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए। कुंडली में हमारे 12 भाव होते हैं। हर भाव का अपना एक महत्व होता है, हर भाव की अपनी एक परिभाषा होती है, हर भाव का एक जरूरत होती है कि कुंडली में हमें ये सब भाव क्यों चाहिए। पहले भाव से बात करते हैं, इसको लगन कहते हैं पहले भाव को। इससे बात करते थे, इससे जो व्यक्ति है, जो जातक है, तो जातक के बारे में पूरा विवरण हमें मिलता है। द्वितीय भाव से बात करते हैं, कुटुंब है, परिवार है, धन है, वाणी है, इस सब का विचार द्वितीय भाव से किया जाता है। अब तृतीय भाव को अगर हम देखते हैं तो तीसरे भाव से जो विचार करते हैं, बहन है, भाई है, हमारे बहन है, भाई हैं, और ये हमारी लगन है। द्वितीय भाव है, तृतीय भाव है, चतुर्थ भाव है, पंचम भाव है, षष्ठ भाव हो गया, सप्तम भाव हो गया, अष्टम भाव हो गया, नवम हो गया, दसम भाव हो गया, एकादश भाव है, और ये द्वादश भाव। तो ये जो भाव है हमारे सामने, ये भाव हमें हर चीज के बारे में बताते हैं। जातक के बारे में पूर्ण व्याख्या हम इन भावों से प्राप्त कर सकते हैं। पहला भाव हमारे लिए क्यों जरूरी है, हमें जातक के बारे में बताता है कि जातक का आकार कैसा है, रंग कैसा है, शरीर की बनावट कैसी है, उसकी आंखें कैसी हैं, चेहरा कैसा है, उसका मस्तिष्क कैसा है, होठ कैसे हैं, उसका चेहरे की बनावट कैसी है, गोल है, लंबा है, ये सब हमें पहले भाव से पता चलता है। और पहले भाव से हमें ये भी पता चलता है कि जातक किस तरीके का होगा। दूसरे भाव से पता चलता है उसकी वाणी कैसी है, जातक की धन कैसा उसके पास होगा नहीं होगा। तीसरे भाव से पता चलता है कि उसका अपने बहन भाइयों से क्या रिश्ता, क्या संबंध है, उसकी विल पावर कैसी होगी, कितना साहस होगा, उसमें कितनी हिम्मत होगी। चतुर्थ भाव से पता चलता है उसको घर का सुख कितना होगा, माता का सुख कितना होगा। और जो सबसे बड़ी बात है चतुर्थ भाव की, वो ये है कि चतुर्थ भाव से मकान का और वाहन का भी हम विचार करते हैं। उसके पास कितनी संपत्ति होगी, कितने वाहन होंगे, और उसको सुख किस तरीके का चतुर्थ भाव से मिलना है। पंचम भाव से बात करते हैं हम विद्या की, बुद्धि की बात करते हैं, संतान की बात करते हैं। संतान कैसी होगी, कितनी होगी, विद्या में कितनी मिलेगी। और जो छठा भाव है, इस भाव से बात करते हैं रोग, रिपु और ऋण। तीन चीज मशहूर है, बाकी उससे और बहुत सारी चीजों का हम विचार करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। कि छठे भाव से विचार करते हैं शत्रु का, होने वाले रोग का, अरिष्ट का, हानि, द्रव्य नाश, निराशा, दुख, शोक, चिंता, अशुभ कर्म, व्यसन, व्रण, विस्फोटक, चोट, भय, शंका, यश, अपयश, अंतड़ियां, नाभि, पेट, पत्नी के गुप्त शत्रु, परिवर्तन, काम में जो विघ्न बाधा आती है वो, भूत बाधा, प्रवास, चोरी की धरोहर, पत्नी का चाचा या हमारा मामा। छठे भाव से इनका विचार किया जाता है। तो छठे भाव से हम जातक की नौकरी का भी जो सर्विस होती है उसके बारे में हम विचार करते हैं। अब हम ये चीज देखते हैं कि जो मेन पॉइंट छठे भाव का है वो क्या है। पहला रोग है, दूसरा रिपु है, तीसरा ऋण है। रोग का मतलब आप समझते हैं बीमारी, रिपु का मतलब आप समझते हैं हमारे जो दुश्मन है, हमारा जो शत्रु है, और तीसरा ऋण है जिसका मतलब होता है कर्ज। तो ये तीन चीजें मुख्यतः हम छठे भाव से विचार करते हैं। छठे भाव का होना कुंडली में बहुत जरूरी है, बिना छठे भाव के कुंडली नहीं बनेगी। कारण क्या है, शरीर में रोग लगेगा, बताएगा कौन, छठा भाव बताएगा। व्यक्ति पे कर्जा होगा, बताएगा कौन, छठा भाव बताएगा। इसके दुश्मन होंगे जातक के, हमें कौन बताएगा, छठा भाव बताएगा।
तो छठे भाव से हमने और भी आपको बताया बहुत सारी चीजों के बारे में विचार करते हैं, लेकिन 3 चीज ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत ज्यादा जरूरत से हमें विचार करना पड़ता है। रोग, रिपु और ऋण, 3 चीजों का हम विचार करते हैं। अब हम ये देखते हैं छठे भाव से कि छठे भाव की हमारी कुंडली में क्या स्थिति है, छठे भाव का स्वामी कौन है, कहाँ बैठा है और वो हमें क्या देगा। तो पहली बात तो ये है कि जो छठे भाव का स्वामी होता है उसको हम षष्ठेश कहते हैं। इसका स्वामी लगन के हिसाब से कोई भी हो सकता है। मैंने आपको यहाँ मेष लगन की कुंडली शो की है। मेष लगन की कुंडली के हिसाब से इसका स्वामी बुध महाराज बनते हैं कि छठे भाव के स्वामी बुध है। अगर यहाँ वृष राशि होती तो उसके स्वामी फिर तुला राशि बनती, या तो शुक्र हो जाती। और अगर यहाँ पे मिथुन राशि होती तो उसके स्वामी 1 2 3 4 5 6 ये वृश्चिक राशि हो जाती। तो कहने का मतलब ये है कि लग्न के अनुसार ही हमारा छठे भाव हम प्रदर्शित करते हैं कि छठा भाव हमारा ये है और इससे भाव से हमें क्या विचार है। पहली बात। दूसरी बात हम देखते हैं कि छठा भाव जितना हमारा ज्यादा बली होगा उतना हमें ज्यादा नुकसान देगा, और छठा भाव जितना हमारा कमजोर होगा उतना हमें नुकसान कम करेगा। अब किसी भाव का कमजोर होना भी ठीक नहीं है। कमजोर भाव होगा तो दिक्कत आती है, भाव ज्यादा बली होगा तो दिक्कत आती है, इसलिए भाव नॉर्मल रहना चाहिए। अब एक छोटा सा हम आपको उदाहरण देते हैं कि छठे भाव में शनि बैठता है, पाप ग्रह। अब पाप ग्रह शनि यहाँ का कारक भी है छठे भाव। अगर कारक अपने कारक भाव में बैठता है वो ज्यादा हमें नुकसान करेगा। क्यों करेगा? कि शनि पाप ग्रह है, और पाप ग्रह जहां भी दृष्टि डालेगा वही नुकसान करेगा। तो छठे भाव का एक ये सूत्र है कि इसका मालिक जिसके साथ बैठेगा, किसी भी भाव में बैठेगा, छठे भाव का मालिक जिस भाव में बैठेगा उस भाव को बीमार करेगा, पहली बात। दूसरी बात, जिस भाव में बैठेगा और उस भाव को तो बीमार करना ही करना है, जिस भाव पर उसकी दृष्टि जाएगी उस भाव को बीमार करेगी। अगर कुंडली में वो जो ग्रह यहाँ बैठा हुआ है अगर 2 राशियों का मालिक है तो उसकी दोनों राशि कमजोर हो जाएंगी, रोगग्रस्त हो जाएंगी और पीड़ित हो जाती है। जहां बैठता है उस भाव को पीड़ित करना है, जहां दृष्टि जा रही है उस भाव को पीड़ित करना है, और जिन भावों का वो स्वामी बनता है उन भावों को पीड़ित करेगा। छठे भाव का जो स्वामी है अगर वो 8वें भाव में बैठ जाए या 12वें भाव में बैठ जाए, ये तीनों तर्क भाव है, छठम भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव। तो यहाँ बैठ करके वो आपको ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। और इनमें अगर राशि परिवर्तन हो जाए कि छठे भाव का स्वामी 8 में बैठ जाए, 8 का स्वामी 6 में बैठ जाए, या छठे भाव का स्वामी 12 में बैठ जाए और 12 का स्वामी 6 में बैठ जाए, तो एक तरह से राशि परिवर्तन होता है। इसको कहते हैं विपरीत राजयोग। ये कुंडली में विपरीत राजयोग बनाता है, और विपरीत राजयोग जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा आपके लिए लाभदायक हो। लाभदायक तो होगा, लेकिन कितना लाभदायक होगा वो कुंडली में और जो दूसरे ग्रह होते हैं उनके द्वारा उसका विवेचन किया जाता है, तब पता चलता है कि ये जो विपरीत राजयोग बन रहा है कितना लाभदायक। छोटी सी हम आपको एक उदाहरण और देते हैं। अगर यहाँ बृहस्पति बैठ जाते हैं छठे भाव में, तो बृहस्पति अपने 2 भावों के स्वामी है, यहाँ के स्वामी और यहाँ के स्वामी है। ये भाग्य भाव है, तो पहली बात तो बृहस्पति यहाँ बैठने से भाग्य मंदा हो गया, भाग रोगग्रस्त हो गया, भाव पीड़ित हो गया। और यहाँ बृहस्पति दृष्टि जा रही है उनकी, इस भाव के भी स्वामी है, यहाँ से दृष्टि भी जा रही है, तो ये भाव उनका अपना घर है, ये भाव उनका बली हो गया। मतलब ये है कि बृहस्पति धर्म कर्म के कारक हैं, तो जो खर्चा कराएंगे वो धर्म कर्म का खर्चा हो। चंद्रमा अगर यहाँ बैठता है तो चंद्रमा हमारी कुंडली में चतुर्थ भाव का कारक है। अब सपोज करो वो मालिक भी यहीं का बनता है, तो चतुर्थ भाव से हम जिन चीजों का विचार करते हैं, जिन चीजों का चंद्रमा कारक है, वो चीजें, वो जो विचारणीय बातें हैं वो पीड़ित हो जाती हैं, और पीड़ित होने के बाद में रोगग्रस्त होती हैं और उनका हमें लाभ नहीं मिलता। अगर चतुर्थ से जो चंद्रमा है वो छठे भाव में अगर आके बैठता है, माता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, जमीन जायदाद में प्राप्त करने में अड़चन आएगी, मानसिक परेशानी इसको रहेगी, और शरीर में कोई न कोई चंद्रमा जल तत्व ग्रह है,
चंद्रमा जो है जल तत्व है, तो जो जल तत्व ग्रह तो जैसे जातक को रोग जैसे सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, ऐसी चीजें ऐसे जातक को ज्यादा मिलेगी। अगर यहाँ मंगल आके बैठता है, मंगल चाहे किसी भी भाव का मालिक बनता हो कुंडली में, अगर वो छठे भाव में आके बैठता है तो मंगल यहाँ बैठ के बहुत ज्यादा अमंगल करता है। हालांकि मंगल को विल पावर अच्छी मिलती है, लेकिन मंगल यहाँ बैठ के बहुत ज्यादा अमंगल करता है। मंगल का बैठने का मतलब है कि ऐसा जातक अगर किसी से पैसा ले लेगा उधार, वो कर्जा जल्दी से चुका नहीं पाएगा, ऋण से मुक्त नहीं हो पाएगा। और ऐसा जातक जहाँ मंगल छठे भाव में बैठा हुआ है, किसी को कर्जा दे देगा, पैसा दे देगा, उसे जल्दी से वो पैसा वसूल नहीं कर पाएगा। अगर यहाँ सूर्य बैठता है षष्ठ भाव में, सूर्य जो है हमारे सामाजिक मान सम्मान का कारक है, सरकारी नौकरी का कारक है, और हमारा जो ये हृदय है, हार्ट है, वो हर्ष का भी कारक है। यहाँ बैठेगा तो ऐसे जातक को हार्ट अटैक की शिकायत की उनको पूरी संभावना होती है, उसको लाइफ के अंदर हार्ट अटैक जरूर आता है। आएगा कब? जब सूर्य की महादशा हो। अगर यहाँ बुध बैठता है छठे भाव में, तो बुध आपको चर्म रोग जरूर देगा, खाज है, खुजली है, दाद है, एक्जिमा है, चर्म रोग अगर बुध यहाँ बैठता है तो उसका आपको प्रभाव जरूर है। मैं यहाँ बुध को मालिक की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं बुध की बात कर रहा हूँ कि बुध अगर छठे भाव में बैठेगा, किसी भी राशि में बैठे यहाँ उसको चर्म रोग साइड इफेक्ट जरूर होंगे। अपनी राशि में बैठेगा तब भी वो चर्म रोग जरूर देगा। तो छठा भाव रोग का भाव है, तो रोग तो देना ही है। शनि महाराज अगर यहाँ बैठता है, सबसे पहले आपके पैरों में रोग देगा। दूसरा, जो कर्म का मालिक बनता है शनिदेव, तो कर्म का मालिक बनता है तो कर्म क्षेत्र में कहीं ना कहीं रुकावट देगा। लाभ भाव का मालिक बनता है शनि, उसको लाभ नहीं मिलेगा, काम धंधे से बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा, वो लाभ भाव भी उसका पीड़ित होगा, कर्म क्षेत्र भी पीड़ित होगा। और जब शनि की दृष्टि 12वें भाव में जाती है तो उसके जो खर्चे हैं, अनाप शनाप खर्चे होंगे, और उसकी दृष्टि तीसरे भाव में जाती है, उसको कोई बड़ा रोग होने की संभावना भी है, लगड़ा हो सकता है, पैर में कोई मोच आ सकती है। तो शनि यहाँ बैठेगा तो उसको कुफल देगा। शुक्र अगर यहाँ बैठता है छठे भाव में, तो शुक्र काम वासना का प्रतीक है, धन का भी प्रतीक है। काम वासना तो भरपूर देगा आपको, लेकिन अपने महादशा के अंदर आपको वो कौन को रोग देगा, मधुमेह का रोग दे सकता है, शुगर का रोग दे सकता है, या कोई ऐसा रोग दे सकता है जो आपकी काम वासना से जुड़े हुए रोग है, मूत्र के रोग दे सकता है आपको। शुक्र यहाँ बैठ के आपको ये रोग देगा। बृहस्पति बैठेगा तो आपको गैस है, एसिडिटी है, पेट में वायु बनना, गैस बनना, ये बृहस्पति के यहाँ रोग है। और अगर आप सारे ग्रह हो गए, तो सूर्य होगा, चंद्र, मंगल, बुध, सारे ग्रह हो गए, तो ये जो ग्रह यहाँ बैठेंगे आगे, तो ये आपको कौन को रोग जरूर देंगे, साइड इफेक्ट से। एक जो जरूरी बात है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि छठवें घर का मालिक जिस घर में जाके बैठेगा, अब मान लीजिए वो सप्तम भाव में जाके बैठ जाता है, छठे घर का मालिक सप्तम भाव में बैठता जाता है। सप्तम भाव आप समझते हैं पति का या पत्नी का घर होता है। अगर पति की कुंडली है तो पत्नी का घर है, अगर पत्नी की कुंडली है तो पति का घर है। तो यहाँ जाएगा तो इस भाव को पीड़ित करेगा, रोग देगा। कौन से रोग देगा? कमर में, और स्त्री जातक की ये सप्तम भाव में आती है, कमर का दर्द देगा, पेड़ों में दर्द देगा, उसके पैरों में, टखनों में दर्द देगा, ये स्त्री जातक को परेशानी देगा। अगर किसी ये पत्नी की कुंडली है तो उसकी जो पुरुष जाति है उसको भी ये परेशानी देगा। कौन सी परेशानी देगा? उसको हार्ट की, कमर की सारी दिक्कतें देगा, पैरों में उसके दर्द शुरू हो जाएगा, कमर में भी उसके दर्द होगा, उसके दर्द होगा सारे, ये वो पूरे पोर्शन में दर्द करेगा नीचे नीचे। तो ये सप्तम भाव में बैठने के बाद में दर्द देगा, पहली बात। दूसरी बात, पति या पत्नी रोगड़ी रहेंगे और आपस में इनकी ट्यूनिंग नहीं बनेगी, तालमेल नहीं बन पाएगा। तो सप्तम भाव एक बहुत बढ़िया भाव है, सुख का भाव है, पति पत्नी का भाव है, मेलजोल का भाव है। तो यहाँ अगर छठे भाव का ये कारक जाके बैठेगा तो ये रोग, रिपो और ऋण, ये तीन चीजों को यहाँ बैठ के बढ़ाएगा। रोग भी देगा, या कोई को दुश्मन भी पैदा करेगा, क्योंकि साझेदारी का भाव भी है, व्यापार का भाव भी मानते हैं इसको, या कोई को दुश्मन पैदा करेगा। तो यहाँ ये जातक अगर बैठेगा तो किसी न किसी तरीके से पति या पत्नी को ऋणी बनाएगा, कर्जदार बनाएगा। तो हम देखते हैं कि छठे भाव का स्वामी जहाँ भी बैठेगा, अगर मानो ये भाग्य में जाके बैठता है तो भाग्य को इसने पीड़ित किया, भाग्य को इसने कमजोर कर दिया। भाग्य आदमी का साथ नहीं देगा, देगा तो बहुत स्लो, इतनी स्लो स्पीड में देगा कि जातक परेशान हो जाएगा, वो अपनी लाइफ से इतना तंग हो जाएगा, सोचेगा आप क्या करें।
बाकी भी इसका साथ पूरा तरीके से नहीं देगा। और ये जहाँ बैठेगा, जहाँ इसकी दृष्टि जाएगी छठे भाव के मालिक की, यहाँ बैठ के दृष्टि इसकी यहाँ जाती है, तो ये भाव बहन भाइयों का भाव है, परिवार की जो अपने में वो होते हैं उनका भाव है ये। और इसके बाद ये थोड़ी विल पावर का भी, हिम्मत का भाव है, हमारी ताकत का भाव है हमारी, तो ये उस भाव के अंदर भी कमी करेगा। बहन भाइयों से आपस में जो प्यार होता है, परिवार की तरह से जैसे हम प्यार करते हैं, बहन भाई से करते हैं, भाई बहन से करता है, तो वो प्यार के अंदर ये एक तरह से रोग देगा, प्यार के अंदर को पीड़ित करेगा उनको, वो उसमें कमी करेगा। दूसरी बात, इस भाव से हम एक विल पावर को चेक करते हैं कि हमारी हिम्मत कितनी है, तो इस हिम्मत में भी ये कमी करेगा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे ज्योतिष का सूत्र है कि अगर यहाँ कोई शुभ ग्रह आके बैठता है, शुभ ग्रह बृहस्पति हो, शुक्र हो, बुध हो या चंद्रमा हो, अगर षष्ठ भाव में आके बैठते हैं, तो वो जो ग्रह हैं इस भाव को तो शुभ कर देते हैं, उनकी शुभता जो होती है इस भाव के लिए तो हो जाती है, तो उसको परेशानी थोड़ी कम मिलेगी जातक को, लेकिन वो खुद ग्रह खराब हो जाते हैं। और खराब जब होते हैं तो वो जिस भाव के कारक होते हैं, कारक तो जिस चीज का उनके पास होता है, या जिस भाव के मालिक होते हैं, उन भावों का फल न्यून हो जाता है। कुंडली में एक चीज और देखने वाली होती है कि कुछ भाव ऐसे होते हैं सुप्त और कुछ भाव होते हैं जागृत। अगर ये छठा भाव आपका अगर सुप्त अवस्था में है, सुप्त का मतलब यहाँ कोई ग्रह ना हो और इस पर किसी ग्रह की दृष्टि इस भाव को नहीं पड़ रही हो, तो ये जो भाव है सुप्त अवस्था में भाव होता है। सुप्त का मतलब होता है सोया हुआ। अगर ये छठा भाव आपका सोया हुआ है तो आप इन तीनों चीजों से आपको राहत देगा, दुश्मन पैदा कम करेगा, रोग नहीं देगा आपको, किसी तरह का ऋण कर्जा आपको नहीं देगा। अब अगर इसी के ऊपर किसी भी भाव की दृष्टि आ रही है, कोई भी ग्रह यहाँ बैठा हुआ है, ये जागृत हो गया, जागृत अवस्था में छठा भाव आपको पीड़ित करेगा। मैंने बहुत सारी कुंडली अपनी जिंदगी में बहुत देखी है, अभी भी देखता हूँ, रोज देखता हूँ। पूरी कुंडलियों में मैंने छठे भाव के स्वामी को देखा है, तो वो जहाँ बैठेगा उस जगह को पीड़ित करेगा। इसका कोई भी उपाय आज तक कोई भी ज्योतिषी, कोई ज्योतिष के हमने शास्त्र में भी बहुत अध्ययन किया है, किसी शास्त्र में इसका कोई ऐसा उपाय नहीं है कि छठे भाव का उसका निदान कर सके या उसका उपाय हो जाए कि छठे भाव से हम पाप पीड़ित न हो। हमने कोशिश बहुत की है, ग्रंथ भी पढ़े हैं, लोगों से पूछा भी है, और हमारे जो गुरुजन हैं उनसे भी शिक्षा प्राप्त की है, सब ने हाथ खड़े कर दिए कि छठे भाव का कोई इलाज नहीं है, इसका कोई उपाय नहीं है। एक उपाय है कि छठे भाव का जो स्वामी है, अगर आप उसके जाप करते हो तो छठे भाव की पावर 20 डिग्री की है, तो वो जो पावर है वो 5 डिग्री 4 डिग्री पहले अगर आप उसकी जाप करते हो, जब 4-5 डिग्री पर उसकी पावर आ जाती है तो वो न्यून फल देगा आपको, ज़्यादा बड़ी बीमारी, बड़ा रोग या कोई बड़ा दुश्मन आपके लिए पैदा नहीं करेगा। इसका एक उपाय शास्त्र सम्मत और भी है, हालांकि शास्त्रों में इस चीज़ का वर्णन नहीं है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने भी अपने गुरुओं से सुना इसके बारे में। इसका सबसे बढ़िया उपाय है कि आदमी को सत्य बोलना चाहिए। आपने सुना होगा कि सत्यमेव जयते, इसका मतलब ये होता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। जो जातक इसका सत्य छठा भाव पीड़ित है या छठे भाव के द्वारा उसका कोई और भाव पीड़ित है, उससे बचने के लिए ऐसे जातक को सत्य बोलना चाहिए। दूसरा उपाय है कि जो भी वो काम करता है, कर्म करता है, जो भी उसका कार्य क्षेत्र है, वहां ईमानदारी से काम करे। जितना वो ईमानदारी से काम करेगा और जितना वो सच बोलेगा, उतना उसका छठा भाव उसको पीड़ित नहीं करेगा। आपने देखा होगा कि शनि हमारे कर्म क्षेत्र का मालिक है। शनि कालचक्र कुंडली में लाभेश भी बनता है। शनि क्या चाहता है? शनि यही चाहता है ईमानदारी से काम किया जाए, सच की रास्ता छोड़ी नहीं जाए, शनि उसका नुकसान नहीं करता है। यही चीज छठे भाव के ऊपर लागू होती है, क्योंकि शनि यहाँ का भी कारक है। तो शनि भी ये चाहता है कि जब तक झूठ ना बोले, ईमानदारी से मेहनत से अपना काम करे, तो छठा भाव उसको कम पीड़ित करता है। अब जो बहुत से जो जातक है, बहुत आदमी हैं, वो सरकारी नौकरी करते हैं, वहाँ रिश्वतें लेते हैं। अब जो रिश्वत ले रहा है कोई आदमी और उसको कहा जाए तो सच बोल दे, तो वो तो कहते हैं मेरे सिर पर तो डंडा पड़ेगा और नौकरी से बर्खास्त कर दी जाएगी।
मैं सच बोलूंगा तो मेरे तो मंडा फूट जाएगा। ये तो हकीकत है कि जो ऐसे जातक है उनको झूठ बोलना पड़ता है, झूठ बोलते हैं तो उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। और ये तो आपको पता ही है कि जो आदमी सत्य से मुंह मोड़ता है उसको हानि उठानी पड़ती है। छठे भाव से बचने का सबसे बढ़िया उपाय, इसमें जो ग्रह हो उसके आप जाप करें, नियमित जाप करें, कम से कम 11 माला कम से कम रोज जाप करें। 21 भी कर सकते हैं, 31 भी कर सकते हैं, 51 भी कर सकते हैं। और अगर आपके अंदर थोड़ा सा सेंस है तो आप कोई लाख सवा लाख का जाप करके इसका हवन कर सकते हैं। दोबारा फिर जाप उठा के फिर कर सकते हैं। तो लाख सवा लाख जाप करते रहे इसके, तो जाप करने के बाद भी ये ग्रह आपका थोड़ा शांत रहेगा, आपको थोड़ी राहत देगा। अगर यार राहु जैसा ग्रह बैठ जाए तो हाथ पे भी तोड़ देते हैं। राहु के बारे में तो आप समझते हैं, छाया ग्रह वैसे भी। और राहु किसी को भी फायदा नहीं देता है, किसी भी कुंडली में किसी को फायदा नहीं देता है। यहाँ बैठ जाए तो बहुत बली हो जाते हैं। राहु बहुत बली हो गया, बली हो गया तो उसने हाथ पे जरूर तोड़ना है, एक्सीडेंट कराएगा, छोड़ देगा आपको। कहने की ऐसा एक्सीडेंट कराएगा कि आपकी हड्डी टूटेगी, हाथ की टूटो, पैर की टूटो, चाहे सिर की टूटो, उसकी जो है ना दिक्कत आने आनी है। और राहु बैठा, राहु की जाप कीजिए। शनि बैठा, शनि की जाप कीजिए। बृहस्पति बैठा, बृहस्पति की जाप कीजिए। चंद्र बैठा, चंद्र की जाप कीजिए। सूर्य देवता बैठे, उनकी जाप कीजिए। जो ग्रह बैठा है यहाँ आपको उसके जाप करने पड़ेंगे, या जो ग्रह यहाँ का मालिक है आपको उसके जाप करने पड़ेंगे। दो चीजें, जो ग्रह बैठा है आप उसके भी जाप कर सकते हैं, जो यहाँ का मालिक बनता है उसके भी जाप कर सकते हैं। आपको ये छठा भाव राहत जरूर देगा। पूर्ण रूप से नहीं कह सकता मैं आपको कि 100% आपको लाभ देगा, लेकिन लाभ जरूर मिलेगा। रोग से भी शांति मिलेगी, दुश्मनों से भी शांति मिलेगी। जो कर्जा है आपके ऊपर, या कर्जा आपने किसी को दे दिया नहीं मिलता, तो वहां भी आपको यह राहत अवश्य देगा। छठा भाव के बारे में मैंने आपको जितना बताया। मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है? मैं महेश पाटिल, सीधा वृंदावन से। हमारे चैनल का नाम ज्योतिष सेवा वृंदावन है। तो ये ज्योतिष सेवा वृंदावन के हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं आपके सामने। हमें आप बहुत बड़ा प्रोत्साहन अपने श्रोताओं से मिलता है। इतने श्रोता हमारे बढ़िया हैं कि हमें रोज कमेंट करते हैं, हमारे को लाइक देते हैं, शेयर भी हमारे वीडियो करते हैं। बहुत अच्छा हमारा रेस्पॉन्स आ रहा है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर करें, और बेल पुश बटन आप जरूर दबाएं कि हमारा जो भी वीडियो सबसे पहले जब अपलोड करेंगे तो उसका जो फर्स्ट नोटिफिकेशन है वो आपके पास जरूर पहुंचे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।